नमस्कार दोस्तों, फिर हम लोग अगले चूँकि आपको बता दें कि आपको क्लास 9 का चैप्टर सेल ऑर्गेनेलिज यानी कि कोशिका अंगों के बारे में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारा हो गया है। अंतरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, गोल्जी काय हो गया, उसके बाद लाइसोसोम हो गया। अब बाकी जो बचा अगला प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स कहाँ पर लिखा हुआ है? प्लास्टिड्स शायद छूट गया है, नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें जो है प्लास्टिक इसलिए छूट गया है क्योंकि ये जंतु कोशिका है और जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है क्योंकि प्लास्टिड्स का काम है क्या करना? खाना बनाना। और जंतु क्या है? ऑटोट्रोपिक है। हेटरोट्रोपिक सॉरी जंतु क्या है? हेटरोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए प्लांट में प्लास्टिड्स पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको लवक या प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3 प्रकार का प्लास्टिड्स होता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो आप नीचे वाले को जानते हो, क्लोरोप्लास्ट। इसको हरित लवक लवण भी कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। ग्रीन क्या बोलते हैं? पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं, जो क्या करता है? खाना बनाते समय सन के एनर्जी को ट्रैप करता है। ये पत्तियों में पाया जाता है, ग्रीन पत्तियों में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? खाना बनाने का काम करता है पत्तियों में, खाना बनाने का काम। ठीक है ना। और सबसे पहली बात, प्लास्टिक किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधों में। अब है क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कहाँ पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? फूलों और बीजों में पाया जाता है, बीजों में। ठीक है, ये कलर्ड होता है। फूल का जो पीटल्स होता है, पीटल्स जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, वो हर कलर का पाया जाता है और बीज भी कई कलर का होता है। इसीलिए ये हरा कलर का होता है और ये कई रंगों का होता है। तो प्लास्टिक 3 प्रकार का हुआ। पहला हुआ क्लोरोप्लास्ट, जो सन की एनर्जी को ट्रैप करके खाना बनाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, फूलों और बीजों में पाया जाता है, जो फूल को और बीज को रंग प्रदान करता है। एक और है जो कि जड़ों में पाया जाता है। ठीक है ना, जो जड़ों में पाया जाता है और क्या करता है? स्टार्च और प्रोटीन का संचयन करता है जमीन से। ये कहाँ पाया जाता है? जड़ों में प्रोटीन का। ठीक है, और क्या बोलते हैं? लवण का क्या करता है? जमीन से ऑब्जर्वेशन करता है। तो ये जड़ों में पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्तियों में। तो आप ध्यान से देखिए, प्लास्टिड्स सिर्फ इन प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। और पादप कोशिका में प्लास्टिड 3 रूप का होता है पहले न्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो जड़ों में पाया जाता है, जो प्रोटीन और लवण को जमीन से खींचता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, जो फूल और बीजों में पाया जाता है। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, जो खाना बनाने में काम आता है, ग्रीन पिगमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक और, जैसे ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारा प्लांट देखे होंगे, कोटियस का, कोलस का, तो उस सब का पत्ता हरा नहीं रहता है। ठीक है ना, हरा नहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो खाना नहीं बनाता है। तो उसके अंदर भी प्लास्टिड्स पाया जाता है, लेकिन ग्रीन नहीं होता है। किसी किसी में रेड होता है, किसी किसी में वाइट होता है। तो वैसा पिगमेंट होता है, तो वो पिगमेंट के माध्यम से वो खाना बना लेता है। तो किसी किसी डेकोरेटिव प्लांट का पत्ता जो होता है वो हरा न होने के बाद भी वो खाना बनाता है, क्योंकि उसमें दूसरे कलर का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लास्टिड्स का ये प्लांट सेल में प्रयोग है। ठीक है, फिर हम अगले सेल ऑर्गेनिज के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं।